सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास। ईश्वर के विभिन्न नामों की व्याख्या महर्षि ने की। ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए हम इन शब्दों को भी समझ रहे हैं। महर्षि का, ऋषि का तात्पर्य इन शब्दों से क्या है और परमात्मा के लिए इन शब्दों से कौन सा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, कौन सा यथार्थ है, कौन सा उचित अर्थ है, ये सब भी हम इसके साथ में समझ रहे हैं। हम किसी शब्द को परमात्मा के लिए प्रयुक्त करते हुए भी, उचित शब्द को प्रयोग करते हुए भी अनेक बार गलत अर्थ भी ले लेते हैं, भिन्न अर्थ ले लेते हैं। वो सिद्धांत विरुद्ध हो जाता है। शब्द वही है लेकिन अर्थ भिन्न हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। तो इससे हमारी स्तुति, प्रार्थना, उपासना अशुद्ध हो सकती है। तो महर्षि के द्वारा किए गए अर्थों के अनुरूप हम परमात्मा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उन अर्थों को अपने मन में रख सकें, हमारी भावना उसी प्रकार बन सके। तो सत्यार्थ प्रकाश जो मेरे सामने है, परोपकारिणी सभा अजमेर का, उसकी पृष्ठ संख्या 12। बहुत से शब्दों की व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। पीछे के आगे अब हम ये 12वीं कक्षा को, 12वें प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। 12वां ये प्रवचन है। पृष्ठ संख्या भी 12 है और इसके मध्य के भाग से देखेंगे। जो शब्द हमने पिछली बार कल प्रारंभ किया था वो था देव। और देव दिवु धातु से बनता है। उसके अनेक अर्थ हैं, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति आदि। इनमें से हमने क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार इन अर्थों को देख लिया था। अब बाकी जो अर्थ हैं उनको देख रहे हैं। धातु वही है दिव, दिवु, दिवु का दिव बसता है, लेकिन अर्थ इसके अनेक हैं। तो जब देव शब्द बनता है तो दिव के जितने भी अर्थ हैं वो देव शब्द से गृहीत होते हैं, हो सकते हैं। तो परमात्मा में तो वो सारे के सारे गुण हैं, और वो किस रूप में है, किस रीति से वो अर्थ वहां घटेंगे, ये महर्षि के शब्दों से हम समझ रहे हैं। तो व्यवहार के बाद में है द्युति। तो जो द्युतिशील हैं उसे भी देव कहते हैं। तो इसका महर्षि अर्थ करते हैं द्युति। स्वयं प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक। दो रीति से अर्थ करते हैं। अपनी दृष्टि से कि जो प्रकाशशील है, प्रकाश स्वरूप वाला है। तो प्रकाश के बारे में हमने पीछे भी बात की थी कि परमात्मा में ये नेत्रों से दिखाई देने वाला प्रकाश तो है नहीं। तो यहां प्रकाश का मतलब है अपने गुणों को प्रकट करने वाला। तो ये प्रकाश स्वरूप है, अपने गुणों को वो प्रकट करता है, बताता है, अभिव्यक्त करता है। अपने गुणों को अपने तक सीमित रख करके ऐसे ही चुप नहीं पड़ा रहता, वो अभिव्यक्त करता है, अपना कर्तृत्व अभिव्यक्त करता है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। और तभी तो हमारे लिए ये सब संसार बन पाया है और हमारे कर्मों का फल आदि मिलता है। तो प्रकाश स्वरूप है लेकिन स्वयं है, उसको और कोई प्रकाशित नहीं करता है। एक अर्थ हुआ। दूसरा कहा सबका प्रकाशक, अन्यों का भी प्रकाशक है। अब यहां अन्यों के प्रकाशक में दोनों तरह से अर्थ आएंगे। सूर्य आदि जो भौतिक प्रकाश देते हैं उनका भी प्रकाशक है, और जो भौतिक प्रकाश नहीं देते हैं, ऐसी जो वस्तुएं हैं उनके गुणों को भी प्रकट करने वाला है। चाहे चेतनात्मा है चाहे जड़ जगत है, उनके गुणों को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, इसलिए वो सबका प्रकाशक है। तो परमात्मा द्वितीय अर्थ रखता है देव में, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सबका प्रकाशक है। अगला है स्तुति। तो स्तुति प्रशंसा को बोलते हैं। महर्षि अर्थ करें प्रशंसा के योग्य, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, जो प्रशंसा का पात्र है, अर्थात विशेष गुणों वाला है, ऐसा वो परमात्मा है। तो जो देव होते हैं वो स्तुति के योग्य होते हैं। देवताओं की स्तुति की जाती है क्योंकि वो श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए वो योग्य होते हैं। जो अदेव होते हैं, असुर होते हैं, उनकी स्तुति नहीं की जाती। आगे देव का अर्थ है मोद। तो मोद का अर्थ कहा, मोद मतलब प्रसन्नता है, आह्लाद है। जैसे कि हम लोक में प्रयोग करते हैं आमोद, प्रमोद, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रसन्नता के रूप में है, सुख के अर्थ में।
हर्ष के अर्थ में। तो इसमें भी महर्षि दोनों तरह से अर्थ करते हैं। बहुत सारे अर्थ महर्षि अपनी दृष्टि से भी करते हैं, यानी परमात्मा की दृष्टि से और दूसरों की दृष्टि से भी, और कभी एक ही घटता है तो एक ही करेंगे। तो यहां फिर दो तरह से क्या, आप आनंद स्वरूप हैं। तो देव का अर्थ एक मोद है, तो देव उसे कहते हैं जो स्वयं आनंद स्वरूप है। आप मतलब स्वयं, स्वयं वो आनंद स्वरूप है, और जो दूसरों को भी आनंद देता है। तो दूसरों को आनंद देने हारा, दूसरों को सुख देने वाला, दूसरों को प्रसन्न करने वाला, हर्ष करने वाला जो है, उसे भी देव कहते हैं। ये भी अर्थ परमात्मा में करते हैं। आगे लिखा है मद। मद के लिए लिखा मदोन्मत्तों का ताड़न करने वाला। मद का एक और अर्थ है जो हम महर्षि ने आगे लिखा है, हम दोनों की तुलना करेंगे। लेकिन यहां जो लिखा है मद, मदोन्मत्तों का ताड़न करने वाला। तो मद का एक अर्थ होता है भूलना। गर्व में है कोई व्यक्ति, गर्व आदि से जो दीवाना हो गया है, ऐसा पागल हो गया है, उसको कहते हैं मदोन्मत्त। मद में उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया है, गर्व में पागल हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, ये निंदा अर्थ में है। तो मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा है, उनको ताड़ित करता है, उनको पीड़ित करता है, उनको ठीक करता है। क्योंकि मदोन्मत्त दूसरों को ताड़ित करता है, दूसरों को दुख देता है, बाधा पहुंचाता है, तो परमात्मा उनके सुधार के लिए उनको ठीक करता है, यही उनका ताड़न है। अब यहां मद का मतलब ये नहीं ले रहे हैं कि परमात्मा भी मदोन्मत्त होता है। जैसे पीछे मोद में कहा स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को आनंद देने वाला है। अब यहाँ मदोन्मत्त में जो मद शब्द है, ये जो देव का अर्थ लेंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा मदोन्मत्त है और दूसरों को भी मदोन्मत्त करने वाला है। ये परमात्मा में घटता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा मद से, गर्व से उन्मत्त नहीं है और न ही दूसरों को करता है। तो यहाँ जो अर्थ घटेगा वही कहा। तो स्वयं तो मदोन्मत्त है ही नहीं और न दूसरों को मदोन्मत्त करता है, तो फिर कहाँ अर्थ घटेगा। तो इसलिए ये ऋषि का अर्थ हो गया मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा है, इसलिए वो देव है, इसलिए वो मद शब्द परमात्मा में इस तरह से घटेगा। आगे है स्वप्न। तो जो स्वप्न है, स्वप्न का मतलब हम जो अलग अलग अवस्थाएं देखते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तो वहां ये स्वप्न है जिसमें हम सपने देखते हैं। लेकिन यहां स्वप्न का मतलब है निद्रा, शयन करना। तो और आयुर्वेद में भी इसका इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसको स्वप्न बोला जाता है। तो यहां भी स्वप्न का वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए, महर्षि ने भी ऐसा ही ग्रहण किया है। अब जो देव है वो स्वप्न अर्थ लेंगे जब देव धातु का, तो यूं लगेगा कि जो स्वप्न लेता है, स्वप्न में रहता है, उसे देव कहते हैं। लेकिन परमात्मा निद्रा कभी लेता ही नहीं है, और निद्रा से भिन्न जो थोड़ी जागृत अवस्था होती है, बीच की अवस्था, जो सपने देखना है, वो भी नहीं होता है, और निद्रा भी नहीं लेता है, वो तो सदा जगता ही रहता है। तो फिर अब परमात्मा में स्वप्न अर्थ से युक्त जो देव शब्द है, देव धातु है, और जो देव बन रहा है, वो कैसे घटेगा। तो जो योग्यता है वही घटेगा। उसको महर्षि क्या कह रहे हैं, पहला तो स्वप्न का अर्थ उन्होंने शयन किया। देखिए, सबके शयनार्थ, शयन के लिए। अब किसी को ये दोष नहीं देना कि यहां लिखा तो स्वप्न था और महर्षि ने शयन अर्थ किया। स्वप्न शब्द शयन अर्थ में भी प्रचलित है, तो ठीक ही अर्थ लिखा है। तो सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। अब शयन अर्थ भी ले लिया तो परमात्मा तो शयन करता नहीं है, तो दूसरों को शयन कराता है, दूसरों के लिए शयन की अनुकूल स्थिति पैदा करता है। तो कैसे, उसके लिए महर्षि ने दो भाग किए। एक तो शयनार्थ रात्रि का करने हारा, परमात्मा ने रात्रि बनाई है, ऐसी व्यवस्था की है कि रात्रि भी होती है। यदि एक की जगह दो सूर्य होते तो सदा प्रकाश रहता, रात्रि होती ही नहीं। 2, 3, 4 सूर्य होते तो रात्रि होती ही नहीं। लेकिन एक ही सूर्य है तो रात्रि भी होती है, वो हमारे शयन के लिए। तो शयन के लिए रात्रि बनाई है। इससे हमें यह भी संकेत मिल जाता है परोक्ष रूप से कि रात्रि में हमें शयन करना चाहिए। तो सबके शयनार्थ रात्रि को करने वाला है, एक बात। दूसरी कहा सबके शयनार्थ प्रलय का करने वाला है। प्रलय में भी जीवात्माओं की स्थिति क्या रहती है, महर्षि ने दो जगह बात लिखी। एक कहा मूर्छित के समान, और एक कहा कि सुषुप्ति अवस्था के समान, शयन के समान। तो अभी तो हम सोते हैं, जगते हैं, ये सब चलता है।
तो परमात्मा की रात्रि क्या है? प्रलय अवस्था परमात्मा की रात्रि है, और उसमें सब आत्माएं प्रकृति से भिन्न होती हुई और सुषुप्ति अवस्था में, शयन की अवस्था में होती है। तो एक तो अभी रात पैदा करता है, और एक प्रलय, वो भी एक रात्रि है। तो जो जिस समय सृष्टि चल रही है वो दिन है, और प्रलय है वो रात्रि है, वो भी हमारे लिए उत्पन्न करता है। तो दिव का स्वप्न अर्थ जब लेंगे तो स्वप्न के लिए व्यवस्था करने वाला, शयन के लिए व्यवस्था करने वाला, अभी दिन में के साथ में आने वाली रात में, और सृष्टि के बाद आने वाली प्रलय में, ये अर्थ परमात्मा पे घटेगा। तो सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। आगे कहा कांति। दिव का एक अर्थ है कांति। तो कांति का मतलब है कामना के योग्य, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं। तो वैसे हम कांति शब्द तो लेते हैं चमक के अर्थ में लेते हैं, ओज के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ उसको भी हम चाहते हैं, चमक को चाहते हैं, ओज को चाहते हैं, तेज को चाहते हैं, उस रूप में हम कांति देखते हैं। तो यहाँ कामना के जो योग्य होता है, कमु कांतो, उसको कांति वाला कहते हैं। तो परमात्मा कामना के योग्य है। इसका अभिप्राय क्या है कि जीव परमात्मा की कामना करें। हम जड़ पदार्थों की भी कामना कर लेते हैं, लेकिन कामना करने योग्य, यानी सबसे अधिक कामना करने योग्य, वो परमात्मा है। और सामान्य जीवन जीते हुए व्यक्ति के मन में आ सकता है कि मुझे जिन चीजों की आवश्यकता है, कामना है, इच्छा है, उसमें परमात्मा तो आता नहीं। मेरे को अन्न, जल, वस्त्र, भूमि, भवन आदि जो चाहिए, गाड़ी आदि है, वो तो सब जड़ है, मेरे को उसी की कामना है। परमात्मा की कामना क्यों करूं मैं? मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं है। तो वहां इनके लिए बताया जा रहा है कि परमात्मा देव है, अर्थात कामना के योग्य है। हमें उसकी कामना करनी चाहिए, और कामना उसी की होती है जिससे हमें लाभ होता है, अर्थात परमात्मा से हमें लाभ होगा, इसलिए हमें परमात्मा की कामना करनी चाहिए। अब देखिए, यहां अर्थ इन्होंने परमात्मा के अंदर कामना वो नहीं किया है कि कामना के योग्य है, कि परमात्मा जो कि अन्यों की कामना करता है, प्रकृति की कामना करे, जीवों की कामना करे, वो मुझे मिल जाए, तो इस रूप में कांति वहां पर नहीं घटाया जा रहा है। परमात्मा दूसरों के लिए कामना करता है, ये ना कहे कि दूसरे परमात्मा की कामना करते हैं, दूसरों के लिए परमात्मा कामना के योग्य है, ये अर्थ किया। एक तरफा यहीं पर किया गया, दोनों तरफ यहां पर नहीं किया, क्योंकि तो परमात्मा पे घटता ही नहीं है। परमात्मा परिपूर्ण है, वो अन्य किसी की कामना नहीं करेगा अपने लिए, न प्रकृति की न आत्माओं की। आगे कहा गति। एक गतिशु सबसे अंतिम अर्थ है गति। गति के फिर वही तीन अर्थ थे, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो महर्षि ने यहां पर ज्ञान अर्थ किया है। तो जो ज्ञान स्वरूप है उसे देव कहते हैं। देव का अर्थ गति, गति का अर्थ ज्ञान। तो देव जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानवान है, उसे भी देव कहते हैं। तो परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है, इसलिए परमेश्वर का नाम देव है। अब यहां जो अर्थ किया गया सब इकट्ठा वाक्य बना करके किया गया कि ये सारे के सारे गुण एक ही जिसमें है, वो परमेश्वर है, वो परमात्मा है, इसलिए वो देव है। तो परमात्मा में तो ये सारे घटते हैं, लेकिन यदि किसी में एक एक अर्थ भी घटता है तो भी वो देव कहला सकता है, और परमात्मा में तो सब घटते हैं। अब एक एक गुणों की दृष्टि से भी परमात्मा को देव कहा जा सकता है। परमात्मा में ये सारे हों तभी देव कहें, ऐसा नहीं, एक एक, दो दो, तीन तीन, कितने भी हों तो भी परमात्मा को देव कह सकते हैं। आगे महर्षि ने उसी तरह से व्याख्या की है। तो अथवा करके कह रहे हैं, पहले एक व्याख्या हो गई ये सारे दिव धातु के अर्थों की, अब दूसरे ढंग से व्याख्या करते हैं। अब यहां संस्कृत के वचनों को देते हुए और कुछ अधिक विस्तार से चर्चा को कर रहे हैं। हम ऊपर वाले में और इसमें दोनों में तुलना भी कर सकते हैं कि कहाँ समानता है और कहाँ भिन्नता है, और भिन्नता है तो क्यों है और उसका क्या तात्पर्य है, विरोध तो नहीं है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत में पहले का यो दीप्यति, दिव धातु थी तो उसका अर्थ करते हुए दीप्यति, ये लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का, कि जो, जैसे कि गम का हम करेंगे तो गच्छ करेंगे गच्छति, पच का करेंगे पचति, तो जो पकाता है उसे पाचक कहते हैं। तो ऐसे ही यो दीप्यति। अब दीप्यति में बस दिव धातु है और अर्थ है, लेकिन बहुत सारे जो अर्थ कहे गए वो सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं।
तो उसमें पहला अर्थ क्रीड़ा था, तो यहां क्रीड़ा लग गया। यो दिव्यति, उसी को खोल दिया क्रीडति। एक ही अर्थ लेकर के कहा क्रीडति, स देवः, उसे देव कहते हैं। अब ये क्रीड़ा करता है, यानी परमात्मा क्रीड़ा करता है। पीछे जो हमने देखा था क्रीड़ा का अर्थ वहां क्या था, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने वाला है, अर्थात स्वयं शुद्ध रहते हुए अन्यों को क्रीड़ा कराता है। स्वयं क्रीड़ा करता है, ये अर्थ वहां नहीं लिया था, लेकिन अब देखिए यहां पर वो अर्थ भी घट सकता है। तो कैसे घटता है वो बता रहे हैं। तो यो दिव्यति क्रीडति स देव, तो क्रीडति विहारे, क्रीड को अगर देखेंगे तो विहार अर्थ में है, और उसको खेलना है, मन बहलाना है या प्रसन्न रहना है, इस अर्थ के अंदर प्रयोग किया जाता है। हिंदी देखिए, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे। अपने स्वरूप में परमात्मा जैसा है, अपने स्वरूप में आनंद से, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसको दूसरे की आवश्यकता यहां पर नहीं है। और आप ही क्रीड़ा करे, वहां आनंद भी उसी का है, अपने ही स्वरूप में है, और स्वयं ही क्रीड़ा कर रहा है, स्वयं ही आनंद में है, स्वयं ही प्रसन्न है, स्वयं ही विचरण कर रहा है, विहरण कर रहा है, गति न होते हुए भी अपने आप में मस्त है, अपने आप में प्रसन्न है, संतुष्ट है। इस दृष्टि से जब कहेंगे कि यो दिव्यति क्रीडति सो स देव। अब संसार और श्रेष्ठ जो लौकिक व्यक्ति होते हैं, सांसारिक व्यक्ति होते हैं, और अन्यों में, देवों में ये अंतर होता है। दूसरे जो होते हैं वो कहीं इधर से मांगेंगे, उधर से मांगेंगे, इधर करेंगे, परेशान रहते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जो देव लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं, वो सब उनके पास अपने आप रहता है, वो इधर उधर नहीं भटकते, वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। तो कुछ अंशों में हम यहां भी देख सकते हैं जो देव होते हैं, जैसे कि विद्वान को भी देव कहते हैं। अविद्वान है वो इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पूछेंगे, उनको स्वयं पता नहीं लग पाता है। विद्वान को ज्ञान है, वो अपने आप में ज्ञान से संतुष्ट है। ऐसे ही परमात्मा अपने आप में, अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करता है। तो जो ऐसा करता है उसे देव कहते हैं। तो परमात्मा भी ऐसा है, इसलिए उसे देव कहते हैं। आगे इसको और स्पष्ट कर रहे हैं दूसरे ढंग से। अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत, अब क्रीडति का मतलब है क्रीड़ा के समान करता है, तो बिना अन्य की सहायता के क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता है। तो क्रीड़ा में जैसे सहजता रहती है, सरलता रहती है, जोर नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा भी अपने कार्य को, यानी सृष्टि को बनाने को करता है। वो उसके लिए क्रीड़ा के समान है, तो इसलिए भी वो देव है, और दूसरों की सहायता नहीं लेता है, अपने आप में समर्थ है। आगे और अर्थ कर रहे हैं, वह अथवा सब क्रीड़ाओं का आधार है। जितनी भी क्रीड़ा है, क्रीड़ा का मतलब यहां हो गया विहार, इधर उधर आना जाना, घूमना, भ्रमण करना, एक क्रिया का वाचक हो गया। तो जितनी भी उसकी क्रियाएं हैं, विहार हैं, विहरण हैं, वो संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे जड़ में हो रही हो, चाहे चेतन में हो रही हो, उन सब का आधार वो परमात्मा है। वो सब क्रियाएं उसी के अंदर हो रही हैं, क्योंकि सर्वव्यापक रूप से परमात्मा विद्यमान है और सब चीजें उसके अंदर हैं। तो सारी क्रियाओं का आधार, क्रीड़ाओं का आधार वह है, इसलिए उसको देव कहते हैं। तो यो दिव्यति क्रीडति स देव, क्रीडति ये अर्थ में है, तो परमात्मा भी क्रीड़ा करता है, ये अर्थ यहां ले सकते हैं, इस रूप में हम ले सकते हैं। अब पहले जो कहा था उससे इसका विरोध नहीं है, इसको दोनों को मिला करके हम देख सकते हैं। दूसरा था विजिगीषा, इसका अर्थ खोलते हैं, विजिगीषते स देवः। अब ये जो टुकड़े दिए हैं, अब ये केवल अर्थ के दिए हैं। जैसे पहले वाला था यो दिव्यति क्रीडति स देवा, यहां पर दिव्यति भी जोड़ा हुआ है और यह भी जोड़ा, यो दिव्यति। अब अगले में यो दिव्यति नहीं लिखा है, वो हम सब जगह लगाते जाएंगे। जैसे यहां लिखा है विजिगीषते स देवा, तो यो दिव्यति को यहां जोड़ सकते हैं, यो दिव्यति, और दिव्यति को खोलेंगे विजिगीषते स देवा। जैसे पीछे दिव्यति को क्रीडति से खोला था, या दिव्यति को विजिगीषते इस रूप में खोला जाएगा, क्योंकि ये दूसरा अर्थ है। सब जगह ऐसा करता जाएगा। तो जो विजिगीषते, तो यहां पर विजिगीषते का मतलब था जो जीतने की इच्छा वाला है, इच्छा है। अब देखिए
कि कैसे अर्थ किया। पीछे हमने क्या देखा था, पीछे विजिगीषा का धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त है, दूसरों को धार्मिकों को जिताना है उसकी इच्छा से युक्त है, अपने को जीतने की इच्छा वाला नहीं है, ऐसा वहां पर अर्थ निकल के आ रहा था। अब देखिए उसके नीचे जो लिखा हुआ है उसके साथ उसको जोड़ेंगे, ये अर्थ भी घट सकता है। जो सबका जीतने हारा है। अब यहां जीतना है परमात्मा में, जीतने की इच्छा वाला है तो वो स्वयं जीतने हारा है, सबको जीतता है। कैसे जीतता है, अब यहाँ कोई वैसा खेल नहीं है दूसरे को हराना है इसलिए, लेकिन वो विजय को प्राप्त होता है, वो दूसरों से दबता नहीं है। जब कभी होगा हम मान लो विपरीत काम करेंगे, परमात्मा नियमन करना चाहता है तो वो हमारा नियमन कर देगा, हम उससे बच नहीं सकते, इस रूप में वो जीतता है। वो जिस नियम को लागू कराना चाहता है उसको लागू करेगा, वो जो बनाना चाहता है वो बना देता है, सृष्टि जैसी बनाना चाहता है वैसी बनाता है, वो सब उसको सफलता मिलती है। हम सफल होते हैं तो जीतते हैं, परमात्मा सफल ही सफल होता है, इसलिए वो जीतने हारा है, वो और सबको जीत लेता है, कोई उसे जीत नहीं सकता है। हम जैसे बातचीत कर रहे हो तो बातचीत में बहस होती है तो बोले मैं आपको वाणी से जीत नहीं सकता हूं, बातचीत में इसको कोई नहीं जीत सकता है। तो ये जब है हम ज्ञान में उसको नहीं जीत सकते, हम बल में जीत नहीं सकते, लेकिन वो सबका जीतने हारा है क्योंकि उसके गुणधर्म सबसे अधिक है। आगे कहते हैं स्वयं अजेय है, जीतने वाला है, दूसरे उसको जीत नहीं सकते तो वो अजेय है। अर्थात खोल रहे जिसको कोई भी जीत ना सके, तो परमात्मा इस अर्थ को भी, विजिगीषा अर्थ में भी परमात्मा का देव नाम है, और इसके दोनों अर्थ होंगे। पिछला वाला जो था धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त है वो भी घटेगा और ये भी घटेगा, दोनों में कोई विरोध नहीं है। तीसरा अर्थ था व्यवहार, कहते हैं व्यवहारयति स देव। अब यहां पर देखिए व्यवहार है, देव धातु का व्यवहार अर्थ, तो व्यवहारयति स देव, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने हारा है और उपदेष्टा है। तो पीछे व्यवहार का अर्थ क्या किया था, सबको चेष्टा और साधनों का दाता है, देने वाला है। तो यहां पर अर्थ जो किया कि न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का, हम जीवों के द्वारा जितने भी न्याय व्यवहार होते हैं या अन्याय व्यवहार होते हैं, यानी कर्म होते हैं, चेष्टाएं होती हैं, का जनाने हारा, या जनाने हारा है, बताने वाला है। तो इसको मैं दूसरी दृष्टि से देखता हूं, यहां पर कुछ लोग कुछ जगह पे जानने हारा भी मिलता है कि वो जानने वाला है, लेकिन हम अभी यहां जो लिखा है वो करते हैं जनाने हारा है, यानी बताने वाला है। तो जो भी व्यवहार है, कर्म और चेष्टा है, उनको वो बताने वाला है कि ये व्यवहार न्याय का है और ये व्यवहार अन्याय का है, ये धर्म का है, ये अधर्म का है, इसको वो बताने वाला है। और उपदेष्टा है, उसका उपदेश करता है, इसलिए वो, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना उपदेश के व्यवहार हो नहीं सकता, ये व्यवहार का कारण है ज्ञान, इसलिए परमात्मा व्यवहार को कराने वाला है, तो ज्ञान दे करके व्यवहार को कराने वाला है। वो हाथ पकड़ करके व्यवहार कराने वाला नहीं होता है, विशेष रूप से जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए। तो पीछे जो व्यवहार का लिखा था कि सबको चेष्टा के साधनों का दाता है, तो चेष्टा व्यवहार के साधन देता है, ज्ञान भी एक साधन है, न्याय और अन्याय को बताना भी एक साधन है, वो परमात्मा करता है। इस दृष्टि से भी वो व्यवहार को कराने वाला है, इसलिए वो देव है। आगे द्युति, तो द्युति का पीछे भी जो अर्थ किया था वहां पर सबके प्रकाश में, यश चराचरम जगत द्योतयति, चर और अचर जगत यानी सारा संसार जो सबका प्रकाशक है, प्रकट करने वाला है। स्तुति में यह स्तूयते स देवा, तो जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य ना हो। इसको थोड़ी वाक्य रचना समझने की बात है कि यह स्तूयते स देव, जो स्तुति किया जाता है, अन्यों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है उसे देव कहते हैं। पीछे भी इन्होंने लिखा था इस रूप में महर्षि ने कि प्रशंसा के योग्य है। तो हिंदी वाले भाग को थोड़ा स्पष्ट करते हैं कि जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य हो, ये हम साथ में जोड़ देंगे, मतलब सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है। मनुष्य
परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, वो ही कर सकते हैं। अन्य तो प्राणी कर नहीं सकते, उनकी तो बुद्धि नहीं है। हम भले ही गीतों में और कवियों की भावना में कहते हैं कि सुबह सुबह चिड़ियाएं बोलती हैं, वो परमात्मा की स्तुति कर रही हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो उस स्थिति वाले नहीं होते, वो परमात्मा की स्तुति नहीं, उनको तो बस चहचहाना है, वो बोल रहे हैं। अभी कवि की परिकल्पना है कि वहां इस रूप में देख सकता है कि मुझे भी जप करना चाहिए, ये भी जप कर रही है, ये स्वयं प्रेरणा ले रहे हैं। लेकिन स्तुति तो मनुष्यों के द्वारा ही होती है परमात्मा की। तो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य, अब ये मनुष्यों को का अभिप्राय है, मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है। मनुष्य परमात्मा की प्रशंसा करें इस योग्य वो ऐसा परमात्मा है। और निंदा के योग्य ना हो, निंदा नहीं हो सकती। अगर यहां ये न हो को दोनों के साथ जोड़ देंगे तो विपरीत अर्थ हो जाता है। प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य ना हो, तो न हो को यहां जोड़ दिया, प्रशंसा के योग्य ना हो और निंदा के योग्य ना हो। अभी जो न हो है ये दोनों जगह नहीं घट सकता है, क्योंकि वक्ता का ऐसा अभिप्राय नहीं है, प्रसंग भी ऐसा नहीं है। तो निंदा के योग्य ना हो या ठीक है, लेकिन प्रशंसा के योग्य हो, इतना ही यहां पर लेंगे। आगे है मोद। तो मोद का कहा यो मोदयति सदेव, जो मुदित करता है, आनंदित करता है, उसे देव कहते हैं। पीछे भी ये अर्थ किया था। तो जो स्वयं आनंद स्वरूप है और दूसरों को आनंद कराता है, या दोनों तरह से अर्थ घट रहा है, स्वयं भी आनंद स्वरूप है और दूसरों को भी आनंद कराता है। पीछे भी यही अर्थ किया। आगे इसको स्पष्टता के लिए महर्षि कह रहे हैं जिसको दुख का लेश भी ना हो, यानी परमात्मा को जो कि आनंद स्वरूप है उसमें दुख का लेश भी नहीं है, किसी भी कारण से कैसे भी वो दुखी हो नहीं सकता, दुखी होता ही नहीं है वो। अब देखिए, अपने परमात्मा की दृष्टि से तो कहा दुख का लेश भी नहीं हो, लेकिन दूसरों को आनंद कराता है, यहां नहीं लिखा कि दूसरों को आनंद कराता है तो दूसरों को दुख का लेश भी नहीं हो, ऐसा कर देता है। नहीं, दुख तो होता है वहां पर, और परमात्मा भी दंड के रूप में दुख देता है। दूसरों को आनंद देता है, दुख भी भले ही साथ में हो उनको, लेकिन अपनी दृष्टि से वो दुख से पूरी तरह से रहित है। आगे मोद के बाद है मद। देखिए इसका अर्थ करते हैं महर्षि यो माद्यति स देव। तो यो दिव्यति, दिव्यति का ही अर्थ माद्यति खोला जाएगा। जैसे दिव्यति का अर्थ क्रीडति खोला था, यहां पर दिव्यति का अर्थ माद्यति खोला जाएगा। यो माद्यति स देव। पीछे हमने क्या करा था, महर्षि का वाक्य हमने देखा, मदोन्मत्तों को ताड़ने वाला, मद से। यहां हिंदी का अर्थ देखते हैं, जो सदा हर्षित, शोक से रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुख से पृथक रखने वाला है। यो माद्यति, यहां पर जो मद शब्द है, मद शब्द अनेक धातुओं से बनता है, अनेक अर्थ वाली है, अनेक गणों की है। यहां जो माद्यति है ये मदी हर्षे दिवादी गण की धातु है, इसलिए माद्यति है। इसके रूप से ही पता लगता है कि ये दिवादी गण की दी गई है। यो माद्यति, तो उसका अर्थ है मदी हर्षे, हर्ष अर्थ लिया था। पीछे जो मद का अर्थ लिया था मदोन्मत्त, मद में उन्मत्त हो गया है, वहां पागलपन अर्थ लिया था, वो निंदित अर्थ था। यहां पर ये अच्छे अर्थ में है। शब्द वही है, अर्थ मद शब्द, उसके अलग अलग धातुओं से अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो ये भी परमात्मा में घटेगा कि मदी हर्षे, जो सदा हर्षित रहता है, प्रसन्न रहता है, शोक से रहित है और दूसरों को हर्षित करने वाला है। स्वयं के लिए जब लिखा तो जो सदा हर्षित है, स्वयं के लिए बताना है महर्षि को, तो उन्होंने सदा शब्द लिखा। और दूसरों को लिखा तो यहां सदा नहीं लिखा कि दूसरों को सदा हर्षित करने वाला है। सदा नहीं हर्षित करता है, स्वयं तो सदा हर्षित रहता है, लेकिन दूसरों को हर्षित करता है तो वो तो कभी कभी भी कर सकता है, तो भी हर्षित करना कहलाएगा। तो दूसरों को हर्षित करने वाला और दुख से पृथक रखने वाला है। परमात्मा तो शोक से रहित है, उसमें शोक है ही नहीं, लेकिन दूसरों को दुख से पृथक रखने वाला है, करने वाला है। वो दूसरे दुख से युक्त होते हैं और उनको वो दूर करता है। तो मद में परमात्मा मद से युक्त है, हर्ष है, और दूसरों को भी हर्षित करता है। आगे स्वप्न का, यह स्वापयति सदेव। तो स्वपिति, जो स्वयं सोता है, तो स्वयं नहीं सोता, सुलाता है। तो इस स्वापयति जो है सुलाने के अर्थ में है कि जो प्रलय समय
अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है। पहले जो अर्थ किया था वो दिन का, जो हमारा दिन रात वाला अभी का सोना है, रात्रि का बनाना है, और यहाँ केवल प्रलय वाला अर्थ भी किया महर्षि ने। दोनों ही अर्थ संगत हैं। जो प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है। ये अव्यक्त क्या है? जो प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, ये मूल प्रकृति का नाम है। सत्वर स्तंभ की स्थिति है, बस उसमें सुलाता है। मूल प्रकृति भी अपनी जगह पे रहती है अव्यक्त रूप में, और जीवात्माएं भी बस वहीं रहती हैं, आसपास में ही कहीं रहती हैं, उससे कोई अंतर नहीं आता। तो वो सुलाने वाला है। कुछ लोग एक प्रसंग उठाते हैं कि ये जो सृष्टि चलती है फिर प्रलय होता है, ये बात कही है, तो क्या पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है, सब पूरे विश्व की समस्त लोक लोकांतरों की, और पूरी तरह प्रलय कर देता है? अथवा कहीं सृष्टि चलती रहती है, कहीं प्रलय चलती रहती है, और दोनों बातें चलती रहती हैं। यहां अभी सृष्टि चल रही है, कहीं सृष्टि का निर्माण चल रहा है। अब यहां चल रही है, फिर वो क्षीण हो जाएगी, ये नष्ट हो गई है, यहां पर ये सौर मंडल नष्ट हो गया, दूसरे सौर मंडल अभी चल रहे हैं। ऐसा अर्थ कई जने लेते हैं और करते हैं कि नहीं तो परमात्मा निष्क्रिय हो जाएगा, कि जब प्रलय है और सब सुप्त हैं, जैसे यहां सुला दिया है, तो फिर परमात्मा क्या करेगा? निठल्ला हो जाएगा। परमात्मा तो नित्य गुण वाला है, वो तो सदा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ऐसी ऐसी आशंका करते हैं। और उसका एक आधार वो आधुनिक दृष्टि से भी देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई सूर्य बन रहा है, कोई अभी बाल्यावस्था में है, कोई आकाशगंगा बाल्यावस्था में है, कोई युवावस्था में है, कोई वृद्धावस्था में अब नष्ट होने वाली है, और ये नष्ट हो गई है। अर्थात एक साथ इनका बनना, स्थिर रहना, बिगड़ना, ये सब अवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आज यहां पर है और कल वहां पर है। अभी यहां सृष्टि चल रही है, जैसे कि हम इस पृथ्वी पे हैं, तो जीवात्माएं यहां हैं और जगह भी होंगी। लेकिन कुछ समय बाद जब यहाँ नाश हो जाएगा, तो आत्माओं को दूसरी दूसरी आकाश गंगाओं में, दूसरे सौर मंडलों में, जहां अभी सृष्टि चल रही है या प्रारंभ हुई है, वहां पहुंच जाएंगे। अर्थात हम लगातार जन्म लेते रहेंगे, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो यहाँ। पूरी तरह से प्रलय नहीं होती, ऐसा कुछ विद्वान और कुछ तात्पर्य संगति लगाते हुए, विज्ञान को साथ में जोड़ते हुए कुछ ऐसी बात कहते हैं। लेकिन देखिए, ये जो है महर्षि का जो अन्य भी अर्थ हमें मिलते हैं, वो प्रलय में रखता है। तो जो प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है, तो प्रलय तो वो करता है, और सब सब जीवों को सुला भी देता है। तो ये कोई बात नहीं कि परमात्मा सबको सुला देता है तो फिर खुद क्या करेगा, जीव कर्म ही नहीं कर रहे हैं, फल क्या देगा? तो मुक्तात्माओं को तो आनंद वो तब भी देता है। मुक्तात्माएं सुप्त नहीं होती हैं। यहाँ सबका मतलब जो बद्ध आत्माएं उन्हीं के लिए है। जो मुक्त आत्माएं हो गई हैं, उनका तो वहां सोना है ही नहीं, वो तो परमेश्वर के आनंद में है। जब जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। तो प्रलय भी होती है सब जीवों को, यानी बद्ध आत्माओं को वो सुप्त अवस्था में भी रखता है, मुक्त आत्माएं रहती हैं, वो भी रहती हैं। तो इसी तरह महर्षि के शब्दों से ये तात्पर्य हमें निकल करके आता है कि इतने वर्षों के बाद में वो सारे संसार को प्रलय में कर देता है। आगे कहा, जो मद के बाद में स्वप्न भी हो गया, और हमें कांति। तो यह कामयते काम्यते वा स देवः। जो कामयते, तो जो कामना करता है, दो तरह से तो, और काम्यते वा जो दूसरों के द्वारा चाहा जाता है, दूसरे जिसकी कामना करते हैं। जो कामना करता है स्वयं, और दूसरे जिसकी कामना करते हैं, ऐसे दोनों तरह से यहाँ पर अर्थ को घटाया है। कई ये भी प्रश्न उठता है कि परमात्मा कोई कामना करता है क्या, उसकी कोई कामना होती है क्या? तो आगे लिखते हैं, देखिए हिंदी में, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। पहला जो लिखा है, जिसके सब सत्य काम। अब यहाँ काम का मतलब कार्य नहीं है कि परमात्मा जो कुछ भी करता है वो उसके सत्य होते हैं। अभी जो काम है ये कामना अर्थ में है, कि परमात्मा की जो भी कामना होती है वो सत्य ही होती है, वो गलत नहीं होती है, क्योंकि उसका ज्ञान शुद्ध है, और वो लोगों के हित के लिए ही उसी तरह से हमारे लिए कामना करता है, सृष्टि को बनाता है तो कामना करता है। इसमें कोई दोष नहीं आता है कि वो कामना करता है तो फिर वो दुखी रहेगा, उसमें न्यूनता है, ऐसा परमात्मा में घटता ही नहीं है। तो परमात्मा कामना तो करता ही है, तो लेकिन उसकी सारी कामनाएं सत्य होती हैं। वो जैसी कामना करता है वैसा हो भी जाता है, और जो कामनाएं हैं वो शुद्ध पवित्र होती हैं, गलत नहीं होती हैं।
और दूसरों के द्वारा कामना किया जाता है, तो जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। शिष्ट व्यक्ति परमात्मा की कामना करते हैं। सामान्य रूप से हम कह देते हैं भाई सभी आत्माएं परमात्मा की कामना करती हैं, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। जो शिष्ट हैं, अनुशिष्ट हैं, जिनको सिखाया गया है, जिनको बताया गया है, शिक्षित किया गया है, और जो समझदार हो गए हैं, वो परमात्मा की कामना करते हैं। अब भले ही हमने सुन लिया है कि परमात्मा है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन हमारी कामना परमात्मा को पाने की फिर भी नहीं बन पाती है, या कम बन पाती है। संसार और संसार के पदार्थों की कामना ही हमारी बनी रहती है। तो जो शिष्ट हो जाता है, अनुशिष्ट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, वो तो परमात्मा की ही कामना करेगा, क्योंकि उसे पता है कि किसमें अधिक लाभ है और किसमें कम लाभ है, कहाँ हानि है और कहाँ पूरा लाभ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो उसी को चाहेगा। तो जिसकी कामना सब शिष्ट करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। अंतिम अर्थ है गति। तो कहते हैं यो गच्छति गम्यते वा सदेव। तो गम का गच्छति, यो गच्छति, और गच्छति के साथ साथ दूसरा अर्थ लिया गम्यते वा सदेव। दो अर्थ लिए। तो गम गच्छति जो है हम पहले भी समझ चुके हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए उसमें एक देश से दूसरे देश में जाना आना जाना तो घटता नहीं है। तो गच्छति का क्या अर्थ होगा? जो गमनशील होती है वो प्राप्त होती है, पहुंच जाती है। तो महर्षि देखिए क्या करते हैं, जो सब में प्राप्त है। तो गच्छति मतलब सब में प्राप्त है, स्वयं परमात्मा सब जगह प्राप्त है, उपलब्ध है। यही परमात्मा का गच्छति या गम अर्थ में आएगा, इसलिए वो देव है। और गम्यते वा, दूसरों के द्वारा गमन किया जाता है, यानी गम अर्थ यहाँ पर ज्ञान में लिया है, ज्ञान गमन प्राप्ति में से ज्ञान, तो जानने के योग्य है। परमात्मा को हमें जानना चाहिए, वो जानने के योग्य है, हमें उससे लाभ होगा। इससे परमेश्वर का नाम देव है। तो देव शब्द के बहुत से अर्थ, और वो सबके सब परमात्मा में घटते हैं, ये महर्षि ने यहाँ पर प्रतिपादित किया। तो अगला शब्द है कुबेर। परमात्मा को कुबेर भी कहते हैं। कुबेर शब्द आपने बहुत सुना ही होगा। धन का देवता कुबेर कहा जाता है, वो भी एक प्रकार का देव मानते हैं लोग बाग। तो वो तो कल्पित देवता है, परमात्मा का नाम भी कुबेर है। और जो बहुत धन से युक्त होते हैं मनुष्यों में, उनको भी कुबेर कह देते हैं, वो भी कुबेर है। तो देखिए कुबेर का अर्थ क्या है, और ये धन का देवता क्यों है, कैसे है, हम कैसे इस अर्थ को ग्रहण करेंगे। तो इसमें महर्षि कहते हैं जो धातु है कुबेर शब्द में कुबी आच्छादन है। कुबी, कुब, कुबेर का जो कुब है वो यहां से निकलेगा, और उसका अर्थ है आच्छादन। आच्छादन कहते हैं ढकना, आच्छादन सब ओर से ढकना। तो इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। कुबेर शब्द कुबी आच्छादन धातु से सिद्ध होता है। अब इसका अर्थ क्या है, संस्कृत देखते हैं फिर हिंदी देखते हैं। यह सर्वम कुंभती, जो सबका, कुंभती तो कुछ अर्थ हमें पता नहीं लग रहा है क्योंकि हम इसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुबी आच्छादने है तो महर्षि ने स्वयं उसको कहा सर्वम कुंभती। कुबी से तो बनेगा कुंभती, कुंभती को खोलिया स्वव्याप्त्या आच्छादयति। कुंभती का अर्थ आच्छादन है तो आच्छादयति, कुंभती अर्थात आच्छादयति, आच्छादन करता है, सबको आच्छादित करता है। जो सबको आच्छादित करता है उसे कुबेर कहते हैं। सक कुबेरो जगदीश्वर। अब परमात्मा सबको आच्छादित कैसे करता है? हम आच्छादन का अर्थ ऐसे लेते हैं जैसे कि कोहरे ने पूरी भूमि को आच्छादित कर रखा है, ढक रखा है, कपड़े से इस सामान को ढका हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। बादल से आकाश आच्छादित है, फैला हुआ है, ढका हुआ है। तो यहां ऊपर से और ऐसे ढकना और दो अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। किसी का आच्छादन किया गया है, उसको ढका गया है, लेकिन परमात्मा ऐसे ढकने का अर्थ कैसे घटेगा? तो महर्षि ने लिखा स्वव्याप्त्या, अपनी व्याप्ति से। और व्याप्त क्या है वो पीछे हम देख ही चुके हैं, बाहर से, अंदर से, सूक्ष्मता के कारण अंदर से भी। तो परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, इस रूप में वो आच्छादित करता है, ऊपर से, नीचे से, बगल से, सब ओर से, अंदर से। तो परमात्मा का आच्छादन ऐसा है।
ऊपर से ढकने जैसा आच्छादन नहीं है, वो भी है और बाकी सब भी है। तो वही अर्थ यहां पर लेंगे, स्वव्याप्त्या आच्छादयति। किनको? अन्यों को। आच्छादन करने वाला परमात्मा है, जो आच्छादित होने वाली है वो प्रकृति, मूल प्रकृति, कार्य जगत और हम जीवात्माएं, प्राणी जगत, ये सारे के सारे उसमें आ गए। हिंदी में महर्षि वही अर्थ करते हैं, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे उससे परमेश्वर का नाम कुबेर है। उसको कुबेर कहते हैं। कुबेर शब्द धनाध्यक्ष, धन का जो अध्यक्ष है, स्वामी है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। विद्वान के लिए भी कुबेर शब्द का प्रयोग होता है। तो जब हम कुबेर शब्द पढ़ते हैं, अब कुबेर का अर्थ हमने धन का स्वामी लिया हुआ है, तो हम परमात्मा के लिए भी, परमात्मा कुबेर है यानी धन का स्वामी है, समस्त धन ऐश्वर्यों का वो स्वामी है, तो इसलिए वो कुबेर है, हम प्राय ऐसा अर्थ लेते हैं। लेकिन महर्षि ने परमात्मा के व्याप्त होने के कारण से वो सबको आच्छादित करता है, इसलिए कुबेर कहा। तो परमात्मा में तो हमने ऐसा अर्थ घटाया, लेकिन जो धनिक होते हैं या तो धन का देवता कल्पित किया गया है, वो धनवान है, उनको कुबेर क्यों कहते हैं? वो किस चीज का आच्छादन करते हैं? अब वहां तो हम केवल धन अर्थ लेते हैं, नहीं, वो आच्छादन भी करते हैं। तो वो किसका आच्छादन करते हैं? तो वो धन का आच्छादन करते हैं, इसका तात्पर्य वहां पर लिया जाएगा। धन का आच्छादन कर देते हैं। कुंभती, ये जैसे महर्षि ने यहां पर लिखा था कुबी का कुंभती, तो कुंभती आच्छादयति धनम, जो धन को आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है, उसका स्वामी होता है, इसलिए उसको कुबेर बोलते हैं। दूसरे ढंग से आप देखिए, जो कुबेर होता है धन का आच्छादन तो करता है और भी आच्छादित करता है, वो ढक लेता है। तो जो धनवान होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर? बहुत अधिक धन है तो धन की महिमा बड़ी मानी जाती है, उसी को सब कुछ अच्छे सारे गुण वाला माना जाता है। भर्तृहरि ने धन के लिए एक श्लोक भी लिखा है ऐसा ही, जिसके पास धन है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः। जिसके पास धन है तो यूं लगता है ये बड़ा कुलीन व्यक्ति है, अच्छे कुल का व्यक्ति है। धन नहीं हो तो लगता है कि कुलीन नहीं है। सब पंडित, वो ही पंडित है। जो धनवान होता है वो पंडित लगने लगता है, निर्धन है हमारे को लगता ही नहीं है कि ये पंडित है। तो धनवान, धन आ गया तो लोग उसको बुद्धिमान पंडित भी समझने लगते हैं। पंडित सश्रुतवान गुणज्ञ, वो बहुत सुना हुआ है, उसने न जाने कितना सुन रखा है, यानी बहुत विद्वान है, ऐसा भी मानने लगते हैं। बहुश्रुत मतलब जो बहुत सुना हुआ है, विद्वान है, उसको विद्वान मानने लगते हैं। सब पंडित सश्रुतवान गुणज्ञ, गुण को जानने वाला है, ऐसा भी समझ। स एव वक्ता सच दर्शनीय, वही वक्ता दिखाई देता है हमें। जो धनवान है वही वक्ता लगता है, दूसरों को फिर हम न्यून कर देते हैं, और वो देखने योग्य होता है, लोग उसको बार बार देखना चाहते हैं, जब यदि वो उतना सुंदर भी ना हो तो भी उसको देखना चाहते हैं। तो एक दृष्टि से उन्होंने व्यंग किया और लोक की स्थिति को भी बताया। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, जितने भी गुण है वो कांचन में, सोने में, धन में आश्रित रहते हैं। जिसके पास सोना है, धन है, तो वो सारे गुण जैसे उसमें दिखने लग जाते हैं। जो संपन्न होते हैं वो सारे गुणवान ही दिखने लग जाते हैं। तो ये क्या कर किया उसने? जिस धन वाला है, धन कुबेर है, तो उसने दूसरों को आच्छादित कर दिया, ढक लिया, उसका प्रभाव ऐसा आ जाता है, हम उससे ऐसे प्रभावित हो जाते हैं कि वही वही दिखता है और बाकी दिखते नहीं है, हम सब उसी को देखने लग जाते हैं। जो धन से प्रभावित है, अधिकांशतः ऐसा होता है। दूसरा, कुबेर का शरीर भी विकृत माना जाता है। तो कुबेर का शब्द का एक अर्थ और भी होता है कि कुत्सितम कुबेर, कुत्सितम बेरम शरीरम अस्य। कुत्सित मतलब निंदित, अच्छा नहीं है। बेर कहते हैं शरीर को, तो जिसका शरीर कुत्सित है उसको भी कुबेर बोलते हैं। तो जो कुबेर कहा जाता है, तो ये रावण के सौतेली माँ के बेटे माने जाते हैं, विश्रवा, ऐसा ऐसा सुना जाता है। विश्रवा पिता थे, तो एक माँ से तो रावण हुए, दूसरे माता से कुबेर हुए। तो उसने कुबेर को भी बंदी बना रखा था, धन का स्वामी बना हुआ था, इत्यादि इत्यादि जो भी कहा जाता है। उसका शरीर कुत्सित माना जाता है। दो दृष्टि, एक तो उसके 3 पैर थे, 4 दांत थे या 8 दांत थे, ऐसे ऐसे कुछ कहा जाता है। तो वो सामान्य शरीर वाला नहीं होने से वो कुत्सित कहा जाता है। और दूसरा कुत्सित है यहाँ पर
कुष्ठ रोग से युक्त को भी कुत्सित कहा जाता है कि वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, इसलिए भी कुष्ठितत्वात्, कुष्ठित्वात्, कुष्ठी होने से, कुष्ठ रोग वाला होने से भी उसको कुबेर कहते हैं। तो उसकी शरीर कुत्सित था, ये इस रूप में भी नाम है। लेकिन ये परमात्मा पे नहीं घटेगा, क्योंकि परमात्मा का शरीर ही नहीं होता, वो कुत्सित होता ही नहीं है। तो परमात्मा के लिए तो यही अर्थ घटेगा जो महर्षि ने कहा कि वो सबको आच्छादित करता है, उसने सबको ढक रखा है। हम कई बार कई जने कई शक्तियों की कल्पना करते हैं कि मैं उस शक्ति से आच्छादित चल रहा हूँ, ये है वो है, बहुत सारी बातें करते हैं, सुरक्षित चल रहा हूँ, आप पे एक ढक देंगे, आवरण कर देंगे तो दूसरी गलत शक्तियां आप पे आ नहीं पाएंगी, इत्यादि इत्यादि बहुत कल्पना की जाती है और बहुत ठगी भी होती है। हम सच्चाई रूप से परमात्मा ने हमें आच्छादित कर रखा है, परमात्मा हमारे को हमारा रक्षक है, आच्छादन कर रखा है, इसको स्वीकार कर लेंगे। परमात्मा कुबेर है, आच्छादन करने वाला है, तो हम निर्भय रूप से अपने कार्यों को कर सकेंगे, अनावश्यक दुखी पीड़ित नहीं होंगे, तनावग्रस्त नहीं होंगे। अगला शब्द है पृथ्वी। तो पृथ्वी, वैसे हम इस भूमि को पृथ्वी को बोलते हैं जहां हम रहते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम ये पृथ्वी है। क्यों है? तो उसके लिए धातु बताई, पृथु विस्तारे। तो पृथु विस्तार मतलब जो विस्तृत है, उसके अर्थ खोलेंगे। वैसे ये पृथु विस्तारे ऐसे धातु पाठ में धातु मिलती नहीं है, वहां पर प्रथ है, प्रथ, पृथु नहीं प्रथ है। और इसका जो अर्थ लिया जाता है, वेद के अंदर विस्तार अर्थ लिया जाता है, लोक में इसका विस्तार अर्थ नहीं होता है। कुछ धातुएं, उनसे बनने वाले शब्द वेद में प्रयोग होते हैं, वैदिक शब्द हैं, लोक में प्रयोग नहीं होते हैं। तो यद्यपि यहाँ हम पृथ्वी के ऊपर भी घटा लेते हैं, लेकिन लोक के अंदर है वो प्रथ जो है, वो प्रख्यान अर्थ के अंदर है, लोक के अंदर ऐसा चलता है, वेद में विस्तार अर्थ में, क्योंकि वेद के मंत्र ऐसे हमें मिलते हैं, वहां विस्तृत अर्थ मिलता है। तो महर्षि आगे लिखते हैं, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है, पृथु विस्तारे से, पृथु से। अर्थ क्या है? यह परथति, ये पृथु का जब रूप बना दिया तो परथति, परथति को ही आगे खोल रहे हैं, सर्वम जगत विस्तृणाति, सब जगत का विस्तार करता है, फैलाता है। अब परमात्मा पे नहीं घटेगा कि वो विस्तीर्ण होता है, वो तो सब जगह फैला हुआ है देश की दृष्टि से, वो दूसरों को फैलाता है, सब जगत का विस्तार करने वाला है। तो सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् सह पृथ्वी, इसलिए उसे पृथ्वी कहते हैं। जब हम ये जो भूमि है इसके लिए जब हम करते हैं तो पृथु विस्तार में कि जो विस्तीर्ण है उसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी का नाम लोग भूमि के लिए जो कहते हैं कि वो विस्तृत है, प्रथते या प्रथनात्, विस्तीर्ण, वो विस्तीर्ण है, फैली हुई है, इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं, ऐसा हम समझते हैं लोक में। लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए क्या, वो जगत को विस्तृत करता है, इसलिए उसे पृथ्वी कहते हैं। हिंदी में खोल रहे हैं, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है। अब सामान्य तो हमने अर्थ समझ ही लिया था, लेकिन महर्षि के शब्दों पर ध्यान देंगे, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, अर्थात जगत जो कि विस्तृत है उस विस्तृत का भी विस्तार करने वाला है। अर्थात जगत अविस्तृत, यानी एक सूक्ष्म एक छोटे बिंदु में था, ऐसा नहीं है। कई जने ऐसी परिकल्पना करते हैं कि पहले बिल्कुल छोटा सा था और उसी में फिर अनंत ऊर्जा, अनंत द्रव्यमान थे और वो विस्फोट हुआ और वो फैलता चला गया, अर्थात शुरू में बहुत छोटा मानते हैं। ऐसा भी परिकल्पना है लोगों की। महर्षि के वचन से क्या है कि जगत जो है ये विस्तृत है, पहले से विस्तृत है, फैला हुआ तो ये था और वो उसको फैला रहा है। तो देश की दृष्टि से भी फैला देता है, फैला रहा है, और गुणों की दृष्टि से भी उसका विस्तार कर देता है, उनके गुणों को प्रकट करके उनका विस्तार कर देता है। इसलिए पृथ्वी, इसलिए ईश्वर का नाम पृथ्वी है। आगे देखिए, दूसरा शब्द है जल। अभी जो महाभूतों के नाम है वो हम देख रहे हैं, तो पृथ्वी भी है तो जल भी है। तो जल ये भौतिक जल भी होता है, लेकिन परमात्मा का नाम भी जल है। क्यों जल है उसको आगे बताते हैं। कहते हैं जल संघाते, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। तो जल का अर्थ क्या है? जल घातने, संघाते यानी है जल घातने, घात करना। अब वो घात क्या है उसको आगे महर्षि के शब्दों में ही हम देखते हैं। जलति, जल शब्द के बनाएंगे तो जलति। अब ये जलति का मतलब वो जलना नहीं है, अग्नि से जलना वाला है,
जलति का मतलब है घात, अर्थात घातयति दुष्टान। घातन अर्थ में जो दुष्टों का घात करता है। घात करना है मतलब उनको मारता है। जैसे हम कहते हैं घात लगा करके बैठा था फिर उसको मार दिया, तो घात का मतलब है मारना। जलति घातयति दुष्टान, ये एक अर्थ हो गया। दुष्टों को मारता है, दुष्टों को ठीक करता है, वो उनकी शक्तियों को क्षीण करता है, इसलिए परमात्मा का नाम जल है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा, घात के आगे संघात, सम शब्द और लगा दिया है, तो संघात। तो संघात का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा ये सब मिलकर के जो बन जाता है उसको कहते हैं संघात हो गया। आटा अलग अलग है, पानी डाल दिया तो उसका, जल डाल दिया तो उसका एक लोया बन जाता है, संघात हो जाता है, जुड़ जाता है, जैसे सीमेंट जुड़ जाता है पानी डालने के बाद में। तो जल का ये एक गुण है, पानी का एक गुण है कि वो संघात कर देता है। ऐसा परमात्मा का भी है। परमात्मा क्या करता है? संघातयति, संघात करता है। संघातयति को खोल रहे हैं आगे, अव्यक्त परमाणवादीन। तो जो अव्यक्त है, अव्यक्त यानी सत्वर स्तंभ, उनका भी संघात करता है, क्योंकि प्रलय अवस्था में वो बिखरे हुए थे, अलग अलग दूर दूर थे। परमात्मा उनको एकत्रित करके संघात बनाता है, तभी तो फिर बुद्धि तत्व, मह तत्व और बाकी सारी चीजें, अहंकार आदि ये सब चीजें बनती हैं, महाभूत बनते हैं, इंद्रियां बनती हैं, तो जोड़ करके ही बनते हैं। जब हम विघटित चीजों को जोड़ते हैं तब नई नई चीजें बन जाती हैं। तो परमात्मा इनका संघात करता है, यानी मिलाता है। तो अव्यक्तों का, चतुर स्तंभ का, और परमाणुवादी, और जो परमाणु है, क्योंकि पृथ्वी जल आदि अग्नि के, इनके सबके परमाणु अगर अलग अलग होंगे तो ये कार्य वस्तुएं बन ही नहीं सकती हैं। ये पेड़ है, ये शरीर है, ये पर्वत है, ये भूमि है, इसका संघात किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये करने वाला परमात्मा है, इसलिए उसका नाम जल है। हिंदी में देखिए तो जो दुष्टों का ताड़न करता है, दुष्टों का ताड़न क्या हुआ? घातयति दुष्टान, उनको ताड़ित करता है, एक अर्थ हो गया। और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग का, अन्योन्य संयोग व वियोग करता है। अन्योन्य संयोग का मतलब हो गया कि जो एक दूसरे का दूसरे से, इसको इससे मिलाएगा, इसको इससे मिलाएगा। जब मिलाएगा तो दोनों ही मिलते हैं, जुड़ते हैं। इसको किसी को उससे मिलाया, किसी को इससे मिलाया, एक दूसरे से संघात करता है। नहीं तो ये सारी चीजें अपने आप संघात को प्राप्त नहीं हो सकती, परमात्मा करने वाला है। तो अन्योन्य संयोग, संयोग का मतलब संघात, एक ही बात है। और वियोग करता है, वियोग मतलब तो विघात। संघात का मतलब संयोग और विघात का मतलब वियोग है। तो यहां यद्यपि तो संघात की ही बात है, मतलब जोड़ने की बात है, लेकिन महर्षि ने इसके साथ साथ एक अतिरिक्त अर्थ भी दे दिया कि जो वियोग भी करता है, यानी विघात भी करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक है, उसे जल कहते हैं। तो ये एक तरह से व्याख्या हो गई। इसमें भी दो अर्थ हमने देख लिए। यदवा अब दूसरे तरह से करते हैं, यद जनयति, एक अर्थ किया कि जो उत्पन्न करता है। तो जल उसे कहते हैं कि जो उत्पन्न करता है, जो सबका जनक है। तो यद जनयति, ये एक अर्थ हुआ। दूसरा एक अर्थ करते हैं, और लाति सकलम जगत तद ब्रह्म जलम। तो ये जो ज और ल है, इसमें ज का अर्थ तो कहा यद जनयति, ज से तो जनयति का ज ले लिया, और जलम में जो ल है उसको लिया लाति सकलम जगत, जो सकल जगत को लाति, लाति के लिए हम देखते हैं ला, वैसे तो हम जो बोलते हैं ला, लेया, लाना, ऐसे ला, ला धातु है यहाँ पर। तो ला आदाने, ग्रहण करने के अर्थ में, लेकिन दान अर्थ में भी ली जाती है लादाने, तो ला दाने, ये भी एक भी होता है उस तरह से। तो देने अर्थ में भी होती है। तो यहाँ पर लेना और ग्रहण करना भी है, और देना अर्थ भी लिया जा सकता है इससे। तो जलम में ज का मतलब है जो उत्पन्न करता है, और ल का मतलब है लाति। तो लाति को कहा लाति सकलम जगत, हिंदी से देखो स्पष्ट होगा कि जो सबका जनक है। जनयति ये जनक अर्थ हो गया, और सब सुखों का देने वाला है। अब लाति का अर्थ महर्षि ने क्या किया? देने वाला। लाति का मतलब ऐसे ग्रहण करना और लेना होता है, आदान अर्थ होता है, ला आदाने। लेकिन दूसरा अर्थ भी होता है ला दाने, देने के अर्थ में भी होता है। तो यहां महर्षि ने देना अर्थ किया कि सब सुखों का देने वाला है, इसलिए भी परमात्मा का नाम जल है। अगला शब्द आकाश।
तो परमात्मा के लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग होता है। क्यों होता है? तो देखिए आकाश शब्द कैसे बना, काश्री दीप्तौ। तो काश्री दीप्तौ, काश धातु है जो कि दीप्ति अर्थ में, इसके आगे आ लगाएंगे तो आकाश शब्द बनेगा। मूल धातु है काश, तो इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। तो दीप्ति अर्थ कैसे घटेगा? तो संस्कृत में लिखा, यह सर्वतः सर्वम जगत प्रकाशयति, जो सब ओर से सारे जगत को प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। स आकाश, उसे आकाश कहते हैं। तो जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम आकाश है। परमात्मा को आकाश शब्द से कहा गया। जैसे कि ये आकाश है, हम जो एक खाली स्थान देखते हैं, जिसको हम मोटे तौर पे आकाश बोलते हैं, कि आकाश में ही चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, अन्य भी जो है, तो इसी में प्रकाशित होते हैं, इसलिए भी उसको आकाश कह देते हैं कि इसमें प्रकाशित होते हैं। ये जो खाली स्थान है जिसको हम आकाश कहते हैं, ये इनको प्रकाशित यूं नहीं कर रहा होता है, लेकिन इसमें ये सब रहते हुए प्रकाशित होते हैं। दूसरा, स्थान देने की दृष्टि से कहें कि स्थान देते हैं, स्थान दिया हुआ है तभी ये प्रकाशित होते हैं, अपने कार्य को कर पाते हैं, इस दृष्टि से प्रकाशित करने वाला भी कह सकते हैं उसको। तो परमात्मा सबका प्रकाश करता है, इसलिए उसको आकाश कहा गया है। नहीं तो सामान्यतः हम आकाश का अर्थ क्या ले लेते हैं, ये जो खाली स्थान है तो परमात्मा को भी आकाश कहते हैं, वो इस जैसा खाली है या ऐसा फैला हुआ है, ऐसा अर्थ हम उस ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये प्रकाशित करने वाला है सबको, सब तरह से। आत्मा को भी प्रकाशित करता है, हमें भी सब ओर से वो प्रकाशित करता है, और हमारे लिए हमारे जो गुण धर्म है वो प्रकट हो, इसलिए बुद्धि इंद्रियां आदि देता है। और जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें प्राप्त करना चाहिए अधिक से अधिक, उसके लिए भी वो व्यवस्था करता है, इसलिए वो आकाश है। हम सबका, हम आत्माओं का भी वो आकाश है, प्रकाशित करने वाला है। तो आज का विषय हम यहीं तक रखते हैं। आगे और जो महर्षि के द्वारा दिए गए शब्द हैं ईश्वर परक, उनकी भी ऐसी ही व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।